अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मेल्स के अंदर या अंदर इनफर्टिलिटी होगी तो उनका ट्रीटमेंट वो ड्रग्स इस्तेमाल करेंगी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन इस्तेमाल करने से इनकी इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है। अगर उन चीज़ों से दूर नहीं होगी तो दे हैव टू गो फॉर द स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक को हम बोलते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। सबसे बढ़िया टेक्निक इसमें है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़िया टेक्निक जो हमने देखी है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में मेल्स और फीमेल्स से पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है एंड फीमेल पार्टनर से ओवा कलेक्ट किया जाता है। तो दोनों को कल्चरल डिश के अंदर लिया जाता है। तो इसके बाद इन ओवम एंड स्पर्म जाती है। ओवम एंड स्पर्म जब फ्यूज होगा कल्चरल डिश के अंदर तो वहां से जाइगोट बनता है। वही जाइगोट फिर इसको अलाउ किया जाता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। इसमें ड्यूजन हो जाता है जाइगोट के अंदर तो ब्लास्टोमोर्स बनते हैं। जब ब्लास्टोमोर्स बनते हैं तो देन इट फॉर्म्स एम्ब्रियो, तो बन गया एम्ब्रियो। फिर यही एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाता है, इसको दाखिल करते हैं इनटू द यूट्रस। यूट्रस के अंदर वायर इट डेवलप्स इनटू फीटस। इस लेडी के अंदर, इस वोमेन के अंदर जिससे हमने ओवा कलेक्ट किया, उसी वोमेन की यूट्रस के अंदर इस जाइगोट को या और भी से एम्ब्रियो को डाला जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। वायर इट डेवलप्स इनटू द फीटस, वहां पे इसको फीटस बनता है। जब फीटस बन गया तो विच इन टर्न डेवलप्स इनटू द चाइल्ड, फिर इसको बच्चा बनता है। जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो ये डेवलप हो जाता है इनटू द बेबी। दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पे मैंने लिखा द फ्यूजिशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ वोमेन। वोमेन के बॉडी के बाहर स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज किया जाता है टू फॉर्म ए जाइगोट, तो जाइगोट बनता है विद इन द कल्चरल डिश। कल्चरल डिश के अंदर वायर इट इज अलाउड टू फॉर्म टू डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, तो इससे एम्ब्रियो बनता है। दिस एम्ब्रियो is then implanted in uterus where it develops into a fetus which in turn develops into child, is known as test tube baby। पहली बार जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाई गई दैट वाज अ गर्ल। इंग्लैंड के अंदर जुलाई 25 1978 के अंदर गर्ल बच्चे ने जन्म लिया, दैट वाज टेस्ट ट्यूब बेबी। उसका नाम था लिविस जॉय ब्राउन। लिविस जॉय ब्राउन पहली वूमेन है जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जन्म लिया है। इंडिया के अंदर फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न अगस्त 6 1986 के अंदर। उस हॉस्पिटल का नाम है KEM हॉस्पिटल, मुंबई के अंदर है ये। उस बच्चे का नाम था कुमहर्षा। कुमहर्षा उस बच्चे का नाम था जिसने जन्म लिया थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी। डॉक्टर का नाम था इंदिरा हिंदूजा था। सिंपली टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी। उसमें स्पर्म मेल से कलेक्ट किया जाता है, ओवा फीमेल से कलेक्ट किया जाता है, फिर दोनों को कलेक्ट किया जाता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है इनटू द यूट्रस वायर इट डेवलप्स इनटू द फीटस एंड देन इनटू द बेबी। दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ, एक और होता है इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्राफालोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, ओवा फीमेल से कलेक्ट किया जाता है, फिर दोनों को मिलाया जाता है, फॉर्मेशन ऑकर्स, जाइगो फ्यूजिशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन ऑकर्स, तो वहां से जाइगोट बनता है। आउटसाइड द बॉडी विद इन द कल्चरल डिश टू फॉर्म जाइगोट। स्पर्म मेल से एंड ओवा फीमेल से, दोनों को कल्चरल डिश के अंदर
रखा जाता है, फिर फ्यूज किया जाता है, देन इट फॉर्म्स जाइगोट। फिर जाइगोट को अलाउ किया जाता है टू फॉर्म 8 ब्लास्टोमर्स। इसके अंदर जाइगोट सेल, फिर ये क्लीवेज में दाखिल होता है, डिवीजन में दाखिल होता है, देन इट फॉर्म्स 8 ब्लास्टोमर्स। जब 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो देन दिस 8 ब्लास्टोमर एम्ब्रियो जो होता है इसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। जब 8 ब्लास्टोमर embryo is transferred into the fallopian tube, we call it as ZIFT. ZIFT means zygote intrafallopian tube transfer या fallopian transfer. Simply means 8 blastomer zygote is then transferred into the fallopian tube is known as zygote intrafallopian transfer. हाँ, if the embryo is मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स, अगर एम्ब्रियो में मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स होंगे तो ये भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू द यूट्रस, अगर यूट्रस के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स है फॉर द पर्पज टू कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट, इट इज नोन एज, इसको इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कहते हैं। इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमर्स अगर एम्ब्रियो के अंदर है, तो हमने इसको ओवम में स्पर्म को फ्यूज करने के बाद जब जाइगोट बन गया, जाइगोट में ब्लास्टोमर्स बनते हैं। जब मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होंगे तो फिर इसको ट्रांसफर यूट्रस में किया जाए तो उसको इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर कहते हैं। दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये सारी प्रोसेस चाहे जिफ्ट हो, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी हो, चाहे ये इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर हो, तो ये सारी प्रोसेस जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। हाँ, सक्सेस रेट जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी की, सक्सेस रेट जो होती है इट इज लेस देन 20%, ये लेस देन 20% होती है। एक और प्रोसेस है दैट्स नोन एज गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर या गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। इस मेथड के अंदर वो फीमेल्स, जिन फीमेल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ओवा प्रोड्यूस करे, बट दे हैव, मतलब उनके अंदर सूटेबल इन्वायरमेंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए उनके अंदर फॉलोपियन ट्यूब के अंदर उनका सूटेबल इन्वायरमेंट होगा फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो के लिए ओविडक्ट के अंदर। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस दौरान इस टेक्निक के जरिए, गैमीट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर के जरिए, इन दिस टेक्निक ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड। उस फीमेल की ओवरी से ओवम को सर्जिकली रिमूव किया जाता है। इन दिस टेक्निक ओवम इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम द ओरी से इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, एंड देन अगेन इंट्रोड्यूस, फिर इसको दाखिल किया जाता है इसी फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब के अंदर। इसी तरीके से मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, एंड देन स्पर्म इज आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। दोनों स्पर्म एंड ओवा, इस फीमेल के अंदर डिफेक्ट है कि इसकी ओरी से ओवा बाहर नहीं आ सकता है, तो सर्जिकली हम ओरी से ओवा बाहर निकालेंगे। जब बाहर निकाला ओवा, फिर इस ओवा को इसी फीमेल की फॉलोपियन ट्यूब के अंदर दाखिल करेंगे, और इसके जो अपोजिट में मेल होगा, मेल से भी स्पर्म कलेक्ट करेंगे, फिर उस स्पर्म को भी डायरेक्टली पास ऑन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। वहां पे ये स्पर्म एंड ओवा जो है ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो देन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स। मगर दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन वी ट्रांसफर द ओवा and the sperm into the fallopian tube, this type of fertilization, but the fertilization occurs in the fallopian tube, this type of fertilization is known as in vivo fertilization, इसको in vivo कहते हैं, that means inside the body of female, inside the body of the, ये प्रोसेस पहली एश एट ऑल 1984। मगर लेकिन देखा गया है कि जिफ्ट जो है, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर जो है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इन्वेसिव प्रोसीजर है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा इन्वेसिव भी है प्रोसीजर दैन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से। एक और मेथड होता है
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जिसको AIT भी कहते हैं. AIT is used in those females where the husband is either unable to inseminate the female or has very low sperm counts in the ejaculation. देखा गया है कि इस टेक्निक में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक के अंदर देखा गया है कि वो फीमेल्स जिनके हस्बैंड के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो इंसिमिनेट करेंगे, वो दाखिल करेंगे सिमन को इनटू द फीमेल्स वेजिना, या उन मेल्स को लो स्पर्म काउंट होगा, इजैकुलेशन के अंदर स्पर्म काउंट बहुत कम होगा. तो फिर उस वक्त क्या कर सकते हैं हम उस मेल से इस टेक्निक के जरिए सिमन कलेक्ट करेंगे. सिमन कलेक्ट करने के बाद फिर यही या डोनर से, हम किसी हेल्दी डोनर से हम सिमन कलेक्ट करेंगे. फिर इसको आर्टिफिशियली हम इस सिमन को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द वेजिना ऑफ द फीमेल के वेजिना में इसको दाखिल करेंगे, या इसको दाखिल करेंगे इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. अगर यूट्रस ऑफ द फीमेल के अंदर दाखिल करेंगे इस सिमन को, या वेजिना के अंदर दाखिल करेंगे, तो इसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कहते हैं. सिंपली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का मतलब यह है कि अगर किसी का हस्बैंड मतलब अनेबल है कि वो इंसेमिनेट करेगा, सिमन को दाखिल करेगा इनटू द फीमेल के अंदर, या उसके सिमन का अमाउंट, जो स्पर्म अमाउंट होगा वो कम होगा, तो फिर उस वक्त क्या कर सकते हैं, सिमन को कलेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली इस सिमन को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द फीमेल्स वेजिना, या यही सिमन इंट्रोड्यूस किया जाए इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल. उस टेक्निक को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कहते हैं. एक और मेथड होता है दैट इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इस मेथड में, इन दिस टेक्निक, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम. स्पर्म डायरेक्टली दाखिल किया जाता है इनटू द ओवम के अंदर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. तो उससे एम्ब्रियो, जाइगोट बनता है पहले, फिर एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी के अंदर. देन द एम्ब्रियो इज लेटर ऑन ट्रांसफर्ड बाय जिफ्ट और IUFT. इसी तरीके से या तो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इस एम्ब्रियो को दाखिल किया जाए, या इंट्रा IUT मीन्स इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, या यूट्रस के अंदर, या फॉलोपियन ट्यूब के अंदर, या यूट्रस के अंदर इस जाइगोट, इस एम्ब्रियो को दाखिल किया जाए, तो फिर उसको हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट.